हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें इस चैप्टर में हम मेन बेसिकली डिस्कस करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टू मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन पे ये दोनों मेथड्स अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर हमारा सेम आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकेंड वन इज अज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आप उसका सम कर दोगे। ऊपर ये जो एक्स आई है, एक्स आई क्या है? आपका क्लास मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्लास इंटरवल्स गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो आपको इसका क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क में क्या करोगे आप? लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्लास मार्क निकल के आ जाता है, यानी कि एक्स आई, मिड पॉइंट ऑफ द एनी क्लास इंटरवल। राइट। सो एफ आई क्या है? आपका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जब आपका सारे क्लास इंटरवल्स का एक्स आई निकल आएगा, एफ आई आपके पास ऑलरेडी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उसका क्या कर दोगे? सम कर दोगे। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 इज एज्यूम्ड मीन, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार, यानी कि मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू, इसमें हम खुद से एक मीन, आप नाम से ही देख सकते हैं कि एज्यूम्ड मीन, खुद से एज्यूम करना है, उस मीन को यहाँ पर प्लस भी करना है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यहाँ पर हम ना एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालते हैं। ऑब्वियसली मेथड डिफरेंट है तो एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालेंगे। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? डी आई, यानी कि डेविएशंस। डेविएशंस कैसे निकलती हैं? एक्स आई आप निकाल लोगे, यानी कि क्लास मार्क निकाल लोगे, एज्यूम्ड मीन निकाल लोगे, वो आपको मैं बताऊंगी सारा क्वेश्चन में कैसे निकालोगे। उन दोनों को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट डी आई। आप फिर फ्रीक्वेंसीज को डी आई से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कर दोगे और उसमें एज्यूम्ड मीन ऐड कर दोगे। ठीक है, अब जब हम ये दोनों मेथड्स जो हैं, कोई भी मेथड आप क्वेश्चन पे लगाओगे तो आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द मीन। ये क्लास इंटरवल्स आपको गिवन थे, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये क्लास इंटरवल्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्ट मेथड में हमें सबसे पहले एक्स आई कैलकुलेट करना होता है। कैसे करना है मैंने बताया। 0 क्या है? लोअर क्लास इंटरवल। 6 क्या है? आपका अपर क्लास इंटरवल। सो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 3। ऐसे ही आपने ये सारा कैलकुलेट कर लिया। आपको इसके लिए क्या करना है? एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स आई है, ये एफ आई है, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये एक्स आई एफ आई आ गया। ठीक है, राइट। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से एक तो इसका समेशन चाहिए, ठीक है, एफ आई एक्स आई का, और दूसरा एफ आई का समेशन चाहिए। ये मैंने समेशन ऑफ एफ आई कर दिया, ये मैंने समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर दिया। दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मीन। 15 मीन आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ये जब एज्यूम्ड मीन से करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले एक्स आई कैलकुलेट करना है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि डेविएशंस कैसे निकलेंगी? एक्स आई माइनस ए। आपने सबसे पहले क्या कर दिया? ये कर दिया, एक्स आई फाइंड आउट कर लिया। अब एज्यूम्ड मीन किसको लेना है? आपके पास यहाँ पर कितनी एंट्रीज है? 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। तो 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 नीचे से छोड़ दीजिए, ये एक्स आई में, और जो मिडल वाली है वो क्या आ जाएगी? आपकी एज्यूम्ड मीन बन जाएगा। सो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन बन गया, यहाँ पर 15। अब आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास 6 एंट्रीज हो तो आप क्या करोगे? अगर सपोज एक और क्लास इंटरवल होती यहाँ पर 30 से लेके आपका कितना है? 36 तक। ठीक है, अगर एक क्लास इंटरवल होती तब आप एज्यूम्ड मीन क्या लेते? तब आप क्या करते? 3 ऊपर से छोड़ देते और 2 नीचे से छोड़ देते। जो चौथी वाली एंट्री होती ना, उसको आप एज्यूम्ड मीन लेते। जो भी चौथी एंट्री यानी कि 21 ही बनती, तो उसको आप फिर इस तरह से, जब इवन नंबर होता है तो आप इस तरह से लेते, ऊपर ज़्यादा नंबर छोड़ते हो, नीचे कम नंबर छोड़ते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जब एज्यूम्ड मीन को लेते हो। सब देन डी आई कैलकुलेट करना है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया आपने। क्या करा? एक्स आई, यहाँ पर पहला एक्स आई क्या है? 3 है, तो उसमें से 15 माइनस करो तो -12 आएगा। देन 9 में से 15 माइनस करोगे तो -6 आएगा। 15 में से 15 करोगे तो 0 आएगा। इस तरह से, तो ये ऊपर वाली नेगेटिव बनेंगी हमेशा और नीचे वाली पॉजिटिव वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है, आपके पास डी आई आ गया, आपके पास एफ आई है, आपने समेशन ऑफ एफ आई कर लिया।
ठीक है, एफ आई डी आई कर दिया, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला कॉलम एफ आई वाला और डी आई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमें। तो अब क्या करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जो भी अज्यूम्ड मीन है आपका, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई कर लिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, तो ये आ जाएगा, ये भी आ गया 15। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो आंसर विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो आई होप ये आपको मेथड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।